क्या आपने कभी सोचा है, जब वर्षों तक अज्ञातवास की गुप्त परछाइयों में छिपे हुए पांचों पांडव एक दिन पूरी दुनिया के सामने प्रकट होते हैं, तो वह क्षण कैसा होता है? आज हम उसी ऐतिहासिक क्षण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर दृष्टि ठहर जाती है, हर सांस थम जाती है और पूरा हस्तिनापुर एक नई करवट लेने वाला होता है। महाभारत अनवेल्ड एपिसोड 23। पांडवों का भव्य प्रकटन। विराटनगर का वह प्रभात एक साधारण दिन जैसा प्रतीत होता था, किंतु समय की रेखाओं पर आज कुछ असाधारण लिखा जाने वाला था। सूर्य की किरणें जब पूर्व की पहाड़ियों से होकर विराटराज के महल की स्वर्णिम शिखरों पर पड़ी, तो समस्त नगर में मानो कोई अलौकिक चेतना प्रवाहित हो उठी। शंखों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण की गूंज और सैनिकों की ललकार से वातावरण भारी हो चला था। राजमहल का सिंहद्वार स्वर्ण और रत्नों से मंडित था और महल के भीतर विशाल सभागृह को विशेष रूप से सजाया गया था। मणियों से जड़े खंभों पर रेशमी झंडे लहरा रहे थे और पताका पंक्तियां युद्धघोष की प्रतीक्षा में कांप रही थी। सभागृह में प्रवेश करते ही गंधर्वकला की छवि दृष्टिगोचर होती। भीतर की दीवारों पर बने चित्र, जो युधिष्ठिर की धर्मसभा से लेकर कीचक वध तक के मौन इतिहास को स्वरहीन चीखों में बांधते थे। कालीनों पर स्वर्ण धागों से कुरु वंश और विराट वंश की विजय गाथाएं बुनी गई थी। हाथों में सजे शंख, चंवर और व्याघ्रचर्म आसनों पर विराजमान मंत्रीगण उस क्षण का इंतजार कर रहे थे, जब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और कर्ण सभा में प्रवेश करेंगे। महाराज विराट सांवले वर्ण के पर तेजस्वी मुखमंडल वाले गहरे लाल वस्त्रों में सज्जित अपने स्वर्णासन पर बैठ चुके थे, किंतु उनकी मुद्रा शांत नहीं थी। उनके नेत्रों में संशय की लहर थी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में विराट राज्य की नींव कांप गई थी। उनके साले कीचक, जिसे नगर का रक्षक कहा जाता था, उसका वध एक रहस्यमयी घटना में हो चुका था और अब गौशाला से कई गायें चोरी हो गई थी। इन दोनों घटनाओं की डोर एक व्यक्ति से जुड़ती दिख रही थी, बृहन्नला। बृहन्नला, जो कि वर्षों से उनकी पुत्री उत्तरा की नृत्य शिक्षिका रही और स्त्री वेशधारी एक कोमल स्वभाव का व्यक्ति था, अचानक शस्त्र धारण कर वीरता प्रदर्शित करता पकड़ा गया। यह विरोधाभास किसी को हजम नहीं हो रहा था। महाराज विराट के समीप बैठे थे उनके छोटे पुत्र उत्तर और सेनापति, पर दोनों के मुख गंभीर थे। सभा के प्रमुख द्वार से जैसे ही एक के बाद एक घोड़े गाड़ियों की आवाज आई, दरबार में एकाएक खामोशी पसर गई। शंख की ध्वनि गूंजी, कुरु वंश के महारथी पधार रहे हैं। सभा के द्वारों पर से झिलमिलाते वस्त्रों और राजसी चाल से सबसे पहले प्रवेश करते हैं भीष्म पितामह। श्वेतकेश, गंगा पुत्र की गरिमा और गहन नेत्रों में शांति का महासागर। उनके पीछे थे द्रोणाचार्य, जिनकी वाणी में अग्नि और नेत्रों में तीव्रता थी। फिर कदाचार्य शकुनी अपने चालबाज हावभाव के साथ, और उसके पीछे कर्ण दिव्य कवच में स्वर्ण रथ से उतरते हुए। अंत में सबसे गर्वीली चाल के साथ आता है दुर्योधन, सिंह जैसी मुस्कान लेकिन विष जैसा गर्व। सभा में सब अपनी अपनी जगह ले चुके थे। शंख एक बार फिर बजाया गया। सभा की विधिवत शुरुआत हुई। राजपुरोहित ने देवताओं का आह्वान किया और सभा के मध्य में खड़े हुए दरबारी ने ऊंची आवाज में कहा, हे सभा के मान्यवरों, आज की यह सभा बृहन्नला नामक उस व्यक्ति पर निर्णय लेने हेतु बुलाई गई है, जिसने गोचोरी का दोष, स्त्रीवेश में रहकर युद्ध कौशल छुपाने का अपराध और कीचक की हत्या जैसे कार्यों में संलिप्तता दिखाई है। सभा आज यह तय करेगी कि क्या यह स्त्री वेशधारी दास विराटराज का विश्वासघाती है या कोई गुप्तचर। सारे नेत्र एक ओर घूमे और प्रवेश हुआ उस व्यक्ति का, जिसे सबने वर्षों तक केवल बृहन्नला के रूप में जाना।
सिर झुकाए, सादे वस्त्रों में, केश खुलकर कंधों पर बिखरे हुए और नयनों में अपार शांति, वह सभा के मध्य में आकर खड़ा हो गया। महाराज विराट ने कठोर स्वर में पूछा, बृहन्नला, तुम्हें अवसर दिया जाएगा अपनी सफाई का, किंतु इससे पहले सभा के कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। कौन हो तुम वास्तव में? कीचक का वध कैसे किया गया? और गोचोरी में तुम पर जो संदेह है वह कहाँ तक सही है? बृहन्नला ने मध्यम स्वर में उत्तर देना प्रारंभ किया, किंतु उसका स्वर दृढ़ था। हे राजन, समय आने पर सब स्पष्ट होगा। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सत्य को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं, और वह क्षण समीप है जब सत्य स्वयं सामने खड़ा होगा। सभा में गूंज उठी खुसर-फुसर। शकुनी हंसा। क्या सत्य ऐसे बात करता है जैसे वह स्वयं साक्षात धर्मराज हो? कर्ण ने व्यंग्य में कहा, कोई भी वीर योद्धा स्त्रीवेश धारण नहीं करता, यह तो नपुंसकता है। भीष्म की आंखें टिकी थी बृहन्नला पर। उन्हें कुछ याद सा आ रहा था। वह चाल, वह गर्दन की उठान और उसकी चुप्पी में वह गरिमा जो केवल राजपुत्रों की होती है। किंतु वे मौन थे। तभी सभा के बाहर से आवाज आई, राजकुमारी उत्तरा पधार रही हैं। राजकुमारी उत्तरा तेज कदमों से भीतर आई और सभा के बीच में आकर कहने लगी, मैं यह साक्ष्य देती हूँ कि बृहन्नला ने आज तक मेरे साथ कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। वह एक सच्चा रक्षक है। जिस दिन गोचोरी के लिए कुरु वंश के योद्धा हमारी सीमाओं पर आए, उसी दिन बृहन्नला ने ही मुझे युद्ध की शिक्षा दी और मुझे रथ में बिठाकर रणभूमि तक पहुंचाया। सभा चौंक उठी। द्रोणाचार्य के नेत्र सिकुड़ गए। रथ तक पहुंचाया किसने? बृहन्नला ने। भीम ने, जो सभा में एक कोने में खड़ा था, मन ही मन मुस्काया। कर्ण खड़ा हुआ तो एक स्त्री ने एक राजकुमारी को रथ तक पहुंचाया और युद्ध के लिए तैयार किया। यह कोई साधारण स्त्री वेशधारी नहीं हो सकता। दुर्योधन के हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कसने लगे। वह उठकर गर्जना करता है, इस सभा में एक छल हुआ है। मुझे संदेह है कि बृहन्नला वास्तव में कोई और ही है। हमें इसे विवस्त्र कर सत्य उजागर करना होगा। भीष्म ने उसी क्षण हाथ उठाया। नहीं, यह सभा धर्म की भूमि है। हम किसी पर आरोप लगाकर उसकी मर्यादा नहीं भंग कर सकते। यदि बृहन्नला कोई और है तो वह स्वयं अपने को प्रकट करेगा। इसे विवेक के साथ न्यायपूर्वक निर्णय का अवसर मिलना चाहिए। महाराज विराट उठे। अब उनका स्वर कठोर था। बृहन्नला, सभा की मर्यादा और सत्य की शपथ लेकर कहो, क्या तुम वही हो जो तुम कहते आए हो? सभा में एक अजीब सा सन्नाटा था। चंद्र किरणें महल के झरोखे से भीतर आ रही थी, जैसे चंद्रमा भी इस निर्णय को देखने आया हो। उसी क्षण बृहन्नला ने अपनी पगड़ी उतारी, अपने गले से स्त्रीवेश के आभूषण खोले और अपने बाएं कंधे पर गांडीव का चिन्ह प्रकट किया। अब सुनो विराट नरेश, यह समय है उस सत्य का जिसे 13 वर्षों तक हमने धैर्यपूर्वक छिपाया। मैं अर्जुन हूँ, कौन्तेय अर्जुन, पांडवों का मध्यम भ्राता, द्रौपदी का स्वामी, गांडीवधारी योद्धा। मैं वही हूँ जिसने स्वर्ग से दिव्यास्त्र पाए हैं। सभा में जैसे कोई तूफान उतर आया हो। सभा अब एक विस्फोट के बाद की खामोशी में डूबी थी। अर्जुन के प्रकटन ने जैसे पूरे विराट दरबार की सांसें रोक दी थी। अभी तक जो व्यक्ति बृहन्नला के रूप में स्त्रीवेश में सबके समक्ष झुका रहता था, अब वही एक युद्धवेशधारी दिव्य योद्धा के रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में तेज था, स्वर में गरिमा और मुखमंडल पर वर्षों के संयम की शांति। किंतु अर्जुन का यह उद्घोष सिर्फ एक तूफान की शुरुआत थी। सभा की अगली पंक्ति में महाराज विराट के दाईं
और एक श्वेतवस्त्रधारी कृष्णकाय परंतु तेजस्वी पुरुष बैठा था। बालों में सफेदी की रेखा, मुख पर गंभीरता की छाया और आंखों में एक गहरा धैर्यपूर्ण सागर। यह व्यक्ति अब तक मौन था। वह था जिसने इन 13 वर्षों में सबसे अधिक सहन किया था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था युधिष्ठिर। जैसे ही अर्जुन शांत हुआ, उसकी बातों की गूंज अभी सभा में टिकी ही थी कि यह वृद्धवेशधारी व्यक्ति धीरे धीरे उठा। उसकी चाल में न तो गर्व था न क्रोध, बस एक सौम्य गरिमा थी, एक निश्चल विश्वास। जैसे कोई योगी ध्यान से बाहर निकलता हो या जैसे कोई राजा अपना राज्य पुनः लेने चला हो। सभा में बैठे सभी लोगों ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले भीष्म पितामह की आंखें संकुचित हुईं। फिर द्रोण की भ्रिकुटी ऊपर उठी और शकुनी की आंखों में फिर से उस खेल की जुगत चमकी जिसे वह वर्षों पहले खेल चुका था। कर्ण ने कुर्सी से उठकर कहा, अब और कौन रूप बदलने वाला है? यह सभा कोई नाटकशाला बन गई है क्या? किंतु युधिष्ठिर ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी दृष्टि सीधी महाराज विराट की ओर थी। वह बोलने लगे, धीरे, स्पष्ट और गंभीर स्वर में, हे राजन, समय आ गया है कि हम अपनी असली पहचान प्रकट करें। जो सत्य इतने वर्षों से हमने दबा कर रखा, वह अब स्वयं प्रकट होना चाहता है। हम वे नहीं हैं जो आपके राज दरबार में दास, सेवक या साधारण व्यक्तियों की भांति छिपकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम न तो केवल ब्राह्मण हैं, न ही केवल रसोइये, अश्वपालक या गायक। हम हैं पांचों पांडव। सभा में एक क्षण के लिए किसी की भी सांस चलती प्रतीत नहीं हुई। युधिष्ठिर ने अगला वाक्य बोला तो वह जैसे इतिहास की शिला पर अंकित हो गया। मैं हूँ युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का प्रथम राजपुत्र, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, धर्म का अवतार और उस वंश का प्रतिनिधि जिसे अन्यायपूर्वक जुए की कुटिल चालों से वनवास दिया गया। सभा में एक आहट भी नहीं थी, वायु भी जैसे ठहर गई थी। भीष्म पितामह की आंखों में अपार पीड़ा थी, जैसे उन्हें वर्षों की गलती का बोध हो रहा हो। द्रोण की हथेलियां सिकुड़ गई, क्योंकि उन्हें याद आ रहा था वह पल जब उन्होंने भी उस जुए की सभा में चुप्पी साधी थी। राजा विराट एक क्षण के लिए आगे झुके और बोले, तुम ही हो धर्मराज? यह कैसे संभव है? तुमने तो वर्षों तक मेरे दरबार में। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, राजन, हमें क्षमा करें। यह हमारी प्रतिज्ञा थी, अज्ञातवास के 13 वर्ष पूर्ण करने की। यदि हम उस दौरान पहचाने जाते तो हमें फिर 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता। आपके राज्य ने हमें शरण दी और हमने अपनी मर्यादा में रहकर उस शरण का मान रखा। परंतु अब वह 13वां वर्ष पूर्ण हो चुका है और अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकार और धर्म के लिए पुनः खड़े हों। शकुनी ने व्यंग्य से ठहाका लगाया, धर्मराज, जिसे द्रौपदी को जुए में हारते समय भी धर्म याद नहीं आया, आज वही धर्मराज बनकर सामने खड़ा है। युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा। न क्रोध, न तिरस्कार, बल्कि केवल करुणा से भरा हुआ उत्तर दिया, शकुनी, जो व्यक्ति छल करता है वह धर्म का मूल्य नहीं जान सकता। मैंने उस दिन धर्म के नाम पर खेला और उसकी कीमत भी चुकाई, वनवास में, अपमान में, आत्मग्लानि में। किंतु आज मैं उसी धर्म के नाम पर खड़ा हूँ और कह रहा हूँ, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। अब सत्य की विजय के लिए हम खड़े होंगे। सभा में पुनः सनसनी फैल गई। भीम, नकुल और सहदेव भी धीरे धीरे उठ चुके थे। अर्जुन अब युधिष्ठिर के बगल में आकर खड़ा हो गया था। महाराज विराट का चेहरा नम था।
उनके नेत्रों में भावनाओं की लहरें हिलोरे मार रही थी। हे धर्मराज, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान सका, किंतु आपके धैर्य, संयम और मर्यादा को देखकर मुझे आज यह जानने का सौभाग्य मिला है कि आप ही सच्चे राजा हैं। यह सिंहासन जिस पर मैं बैठा हूँ, आप जैसे व्यक्ति के चरणों में समर्पण योग्य है। सभा के सभी वीर, मंत्री, स्त्रियां, ब्राह्मण और साधु अब पांडवों की ओर देखकर नतमस्तक हो चुके थे। भीष्म पितामह उठे। उनका स्वर कंपा रहा था, लेकिन उसकी गूंज आज भी समय के गर्भ में अमर है। मैं गंगा पुत्र भीष्म, कौरवों का सेनापति, आज इस सभा में सत्य को देखकर अभिभूत हूँ। मैंने बहुत बार कर्तव्य और भक्ति के बीच द्वंद्व देखा है, पर आज धर्म स्वयं मेरे सम्मुख खड़ा है। हे युधिष्ठिर, हे पांडवगण, आपका यह प्रकटन केवल हस्तिनापुर ही नहीं, समस्त आर्यावर्त को चेतावनी है कि अब अधर्म के दिन पूरे हो चले हैं। कर्ण अब भी चुप था, लेकिन उसके नेत्रों में तूफान चल रहा था। दुर्योधन उठकर सीधा युधिष्ठिर के पास आया और क्रोध से बोला, तो क्या तुम हमें युद्ध की चुनौती देने आए हो? अब तुम हस्तिनापुर पर अधिकार जताओगे? क्या सब कुछ भूल जाओगे जो हुआ? युधिष्ठिर का उत्तर इतिहास की धरोहर बन गया। दुर्योधन, हम युद्ध नहीं चाहते, हम केवल न्याय चाहते हैं। वह भूमि, वह अधिकार, वह स्वाभिमान जो हमसे छीन लिया गया, उसे वापस पाना हमारा अधिकार है। यदि तुम युद्ध के बिना वह न्याय दे सको तो कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि अन्याय पर अड़े रहोगे तो यह गांडीव, यह गदा और यह धर्म की ज्वाला तुम्हारे अधर्म को भस्म कर देगी। सभा अब युद्ध की आहट को सुन चुकी थी। युधिष्ठिर धीरे से अपने स्थान पर पुनः बैठ गए, लेकिन अब वह वृद्ध वेशधारी नहीं थे, अब वह थे धर्मराज, एक राजा जो वर्षों के व्रत के बाद अपने सिंहासन की ओर अग्रसर हो रहा था। सभा का आकाश, सभा की भूमि और सभा की आत्मा सब गूंज रही थी एक ही स्वर में, धर्मो रक्षति रक्षिता। सभा अब तक पांडवों के प्रकटन से उथल पुथल में थी। अर्जुन की दिव्यता, युधिष्ठिर की गंभीर गरिमा, दोनों ही सभा के मन को झकझोर चुके थे। परंतु अब जो होने वाला था वह सभा की जड़ों तक को हिला देने वाला था। अभी तक चुपचाप खड़ा वह विशालकाय पुरुष, जो विराट की रसोई में बलवान बलवंत के नाम से जाना गया, जो गुस्से में भी विनम्र बना रहा और जिसने वर्षों तक अपने भीतर उफनती आग को रोके रखा, अब वह अपनी पूरी आकृति में उठ खड़ा हुआ। वह था भीमसेन, वायुपुत्र, बलशाली, अपराजेय। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, सभा की जमीन पर कंपन हुआ। हर कोई उसकी ओर देखने लगा। एक रसोइया, जो अब किसी युद्धभग्न शिविर से निकलता सा प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा लाल था, न क्रोध से, बल्कि उस भावना से जिसे उसने 13 वर्षों तक सीने में बंद रखा था। उसने दोनों भुजाएं फैलाई। उसकी आवाज गूंजती नहीं, दहाड़ती थी। और मैं हूँ भीमसेन। सभा कांप उठी। वायु का पुत्र, पांचाल की रसोई में जिसे तुम बलवंत समझते रहे, वह कोई दास नहीं, कोई सामान्य भृत्य नहीं, वह है हस्तिनापुर का राजपुत्र, वह है कुरु वंश का सिंह। भीम के इन शब्दों से जैसे आकाश फट पड़ा हो। उसने सभा की ओर देख अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए, कंधों की मांसपेशियों को तनिक तानते हुए कहा, मैं ही हूँ वह जिसने कीचक जैसे पापी को, जो स्त्री पर हाथ उठाता था, अपनी भुजाओं से इस धरती पर पटक कर समाप्त कर दिया, जिसकी हड्डियां आज भी मत्स्य राज्य की भूमि में गूंजती हैं। सभा में स्तब्धता थी, कोई बोल नहीं पाया। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी की आंखें जल रही थी।
उसकी स्मृतियों में कीचक का वह अपमान और उसके बाद भीम का प्रतिशोध चित्रों की भांति उभर आया था। भीम ने अब दुर्योधन की ओर देखा। उसकी दृष्टि में वह आंख थी जिसे केवल वही जानता था जिसने अपमान सहा हो। दुर्योधन। भीम की आंखों में बिजली चमकने लगी। मुझे पहचानता है ना? वह सभा याद है तुझे, जहां तूने मेरी पत्नी को बालों से खींचा था, जहां तेरे भाई दुःशासन ने मेरी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की थी? क्या भूल गया तू, जब मैंने कसम खाई थी कि तेरे भाई की छाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा? सभा सिहर उठी। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। द्रोणाचार्य की भौहें सिकुड़ गई। महाराज विराट कांपते हुए बोले, हे बलवान, क्रोध पर नियंत्रण रखो। सभा में मर्यादा। भीम ने उनकी ओर विनम्रता से सिर झुकाया, पर उसका स्वर अब और भी गंभीर हो चुका था। हे राजन, क्षमा करें। यह क्रोध नहीं, यह वर्षों का संचित संकल्प है। यह वह पीड़ा है जो एक योद्धा, एक भाई और एक पति ने सहा है। आज जब हम अपने स्वत्व को पुनः प्राप्त करने खड़े हुए हैं, तो यह जरूरी है कि अधर्मियों को चेताया जाए। भीम अब चुप नहीं रहेगा। भीम ने अब शकुनी की ओर देखा। हे गांधार के राजा, तू जो कूटनीति का जाल बुनता है, तू जो पासों की चालों में साम्राज्य लूटता है, अब तेरा हर पासा मेरी गदा की चोट से टूटेगा। शकुनी की मुस्कान अब फीकी पड़ने लगी थी। उसके माथे पर पसीना था। कर्ण ने भीम की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, बल तो पशु में भी होता है भीम। युद्ध केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। भीम ने ठहाका लगाया। वह ठहाका सभा के स्तंभों से टकराया। कर्ण, जिसे आज भी अपनी माता का नाम नहीं पता, वह मुझे पशु कहेगा? युद्ध होगा और उसमें मैं तुझे भी दिखाऊंगा कि गदा चलाने का अर्थ क्या होता है। भीम ने एक गहरी सांस ली। फिर जैसे एक योद्धा नहीं, कोई तपस्वी बोले, वैसे स्वर में कहा, हे सभा, यह समय केवल स्वत्व की पुनः प्राप्ति का नहीं है। यह समय है धर्म की स्थापना का। मेरी गदा अब केवल युद्ध की नहीं, न्याय की प्रतीक बनेगी। और मैं वचन देता हूँ, जब कुरुक्षेत्र में रण की गूंज उठेगी, तब मेरी यह गदा अधर्मियों की छाती फाड़ देगी। क्योंकि यह सिर्फ पांडवों की लड़ाई नहीं, यह उस स्त्री की लड़ाई है जिसका चीरहरण हुआ। यह उस धर्म की लड़ाई है जिसे जुए में दांव पर लगाया गया। और यह उस आत्मा की लड़ाई है जिसे वर्षों से कुचला जा रहा है। और याद रखना, भीम ने अपनी गदा को उठाकर कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं उठूंगा, मैं दहाड़ूंगा और मैं भस्म कर दूंगा। सभा में अब कोई नहीं बचा था जो कांप न उठा हो। भीम अब युधिष्ठिर और अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। उनके पीछे नकुल और सहदेव जैसे सिंहों की पंक्ति बनाते हुए, और उनके सामने द्रौपदी, जिसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, बल्कि आशा के थे। महाराज विराट उठे और गर्व से बोले, हे पांचाल पुत्रगण, हे धर्म के प्रतिनिधिगण, आज इस विराट सभा में सत्य प्रकट हो चुका है। अन्याय के दिन अब समाप्त होंगे और धर्म का सूर्य अब उदित होगा। सभा एक स्वर में गूंज उठी, धर्मो विजयते, भीमसेन की जय। विराट सभा अब तक पांडवों के अद्भुत प्रकटन से अभिभूत थी। अर्जुन की दिव्यता, युधिष्ठिर की मर्यादा और भीम की गगनभेदी दहाड़ ने जैसे सभा में धर्म की ज्वाला जगा दी थी। किंतु एक कोना अब भी शांत था, जहां दो सौम्य पुरुष अभी तक मौन खड़े थे। एक की आंखें आकाश के नक्षत्रों सी गहरी थी,
तो दूसरे की भंगिमा अश्वों की गति सी सुंदर और स्थिर। अब सभा की दृष्टि उन दो पुरुषों की ओर मुड़ी जिन्होंने पिछले वर्ष भर विराट राज्य की गौशाला और अस्तबल में सेवा की थी। एक जो दिन रात घोड़ों की सेवा करता, उनकी चाल समझता, उनकी नब्ज पर हाथ रखकर भविष्य बताता। दूसरा जो आकाश की गति, नक्षत्रों की दिशा और संहिता की गणना में पारंगत था। धीरे धीरे वे दोनों आगे बढ़े। उनके मुखमंडल पर कोई दिखावा नहीं था, बस शांत गरिमा थी, जैसे हिमालय के शिखर हों, जो अपने अस्तित्व का ढिंढोरा नहीं पीटते, पर उनके होने से ही दिशा और समय तय होता है। पहले बोले वो, जिनके चेहरे पर आभा थी और जिनकी चाल में एक अभिजात्य तेज। वे थे नकुल। उन्होंने सभा की ओर देखकर स्पष्ट स्वर में कहा, मैं नकुल हूँ, माद्री का पुत्र, अश्वों का ज्ञाता, युद्धकला में दक्ष और सौंदर्य के साथ साथ नीति का पूजक। जो अस्तबल में घोड़ों की सेवा करता रहा, वह कोई साधारण सेवक नहीं था। वह था कुरु वंश का एक सिंह। वह था हस्तिनापुर का राजपुत्र। सभा में फिर सन्नाटा था, एक स्तब्ध श्रद्धा से भरा मौन। नकुल की आवाज फिर गूंजी, धीमी लेकिन गहरी, मुझे कभी अपमान का बोझ नहीं सालता, क्योंकि मैंने जो भी किया मर्यादा के भीतर किया। जब मुझे घोड़ों के मल साफ करने पड़े, मैंने किया। जब मैंने उन्हें नहलाया, भोजन कराया, रोगों का उपचार किया, तो वह मेरा धर्म था। वह तपस्या थी जो एक योद्धा को संयम सिखाती है। और आज जब वह काल समाप्त हुआ है, तो मैं अपने असली रूप में खड़ा हूँ। और मैं कहता हूँ, धर्मराज के आदेश पर अर्जुन की गांडीव के संग और भीम की गदा के पीछे यदि अश्वसेना को दिशा देनी हो, तो मैं तत्पर हूँ। क्योंकि युद्ध में केवल शस्त्र नहीं, शौर्य चाहिए, और वह हमारे रक्त में है। सभा अब तक नकुल की गरिमा से चमत्कृत थी। अब बारी थी सहदेव की, उस चंद्र स्वरूप पुरुष की, जिसकी चुप्पी भी एक गूढ़ रहस्य थी। वह जिसने अपने मौन में भी आकाश गंगाओं का रहस्य छुपा रखा था। वह धीरे से आगे बढ़े। उनकी चाल धीमी पर संकल्पित थी, जैसे ऋषियों की सधी हुई गति। उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, मैं सहदेव हूँ, माद्री का कनिष्ठ पुत्र, ज्योतिषविद, नक्षत्रों का पथगामी। जो गौशाला में पशुओं का पालन करता रहा, वह कोई निरीह सेवक नहीं था, वह था धर्म का सिपाही। क्योंकि धर्म केवल रणभूमि में नहीं, चरागाहों में भी निभाया जाता है। सभा में अब तक कोई नहीं बोल रहा था, केवल सहदेव की दिव्यता बोल रही थी। जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब मैं मौन था, क्योंकि समय मौन चाहता था। जब भाइयों ने जुए में सब कुछ गवाया, तब मैंने आकाश की दिशा में देखा और जाना यह काल का चक्र है। परंतु आज वह काल स्वयं बदल रहा है, और मैं वचन देता हूँ, मेरे नक्षत्र अब अधर्म का काल बनेंगे, और मेरी दृष्टि, मेरी गणना दुर्योधन के राज्य को भस्म करने वाली दिशा बताएगी। सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण उठा, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। हे सहदेव, तुम जैसे बालक यदि आज कुरु वंश में जन्मे हैं, तो निश्चित जानो अधर्म का अंत निकट है। भीष्म पितामह अब स्वयं उनके पास आए। उन्होंने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा और बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस सभा में जहां मैंने चुप्पी साधी थी, वहां एक दिन माद्री के पुत्र आकर मुझे सिखाएंगे कि धर्म क्या होता है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि युद्ध में प्रकाश बने और तुम्हारा संयम रण में वज्र समान हो। अब नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के पास जाकर प्रणाम किया।
सभी पांचों भाई एक पंक्ति में खड़े थे, जैसे पंचतत्व जो मिलकर धर्म का निर्माण करते हैं। सभा अब केवल एक दरबार नहीं, बल्कि धर्म की प्रयोगशाला बन चुकी थी। उस दिन इतिहास ने करवट ली थी और उसी क्षण द्रौपदी, जिसके लिए ये 13 वर्ष तिरस्कार, संकल्प और तपस्या के रहे, धीरे धीरे आगे आई। अब बारी थी उसकी, जिसकी पीड़ा इस युद्ध की जड़ थी। उसकी पुकार ने ही पांचों पांडवों को अग्नि बना दिया था। सांझ की बेला थी। विराट नगर के राजप्रासाद में एकत्र वह सभा पहले से ही भव्य घोषणाओं और रहस्योद्घाटनों से हिल चुकी थी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी स्वयं को प्रकट कर चुके थे, परंतु एक छाया अब भी बची थी, एक स्वर, एक प्रतीक्षा, जिसे पहचानना शेष था। और तब सभा की अंतिम पंक्ति से एक नृत्यशाला का द्वार खुला। हल्की सी धीमी घंटियों की ध्वनि हुई, जैसे ब्रह्मांड के तार झंझनाए हों। सामने खड़ा था बृहन्नला। लंबा घूंघट, रेशमी वस्त्र, काजल भरी आंखें, नूपुरधारी चरण और सिर झुकाए एक स्त्री वेशधारी पुरुष, वह जिसने 1 वर्ष तक राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। सभा में कुछ वृद्धों की आंखें नम हो गईं। कुछ सैनिक फुसफुसाने लगे, यह तो बृहन्नला है। स्त्रैण, विनम्र, धीमे बोलने वाली। लेकिन जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके चलने का तरीका अब वैसा नहीं था। उस चाल में नर्तन नहीं, शक्ति थी। प्रत्येक कदम जैसे धरा को स्पर्श करते ही वज्र जैसा कंपन कर देता था। उसने राजसभा के मध्य पहुंचकर सभा की ओर देखा। आंखों से काजल बहने लगा था, परंतु ये आंसू नहीं थे। ये उस आवरण के अंतिम निशान थे। फिर वह हाथ आगे बढ़ाता है। कपोलों से झुमके हटते हैं, माथे से बिंदियां उठती है, और वह धीरे से अपने सिर से घूंघट हटा देता है। सभा सांस लेना भूल गई। अब सामने खड़ा था एक योद्धा। उसकी आंखों में वज्र थी। उसकी भुजाएं गगनचुंबी पर्वतों सी थी, और उसके कंधे पर अब वह धनुष, गांडीव चमक रहा था। उसका स्वर गूंजा, धीमा, परंतु भीतर तक कांपता हुआ। मैं अर्जुन हूँ, कौन्तेय, पार्थ, इंद्र का पुत्र, वही अर्जुन जिसने स्वर्ग से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, जिसने महादेव से पाशुपतास्त्र लिया, जिसने गंधर्वों को पराजित किया, नागलोक की अग्नि बुझाई और राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त किया। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। मैं वही हूँ जिसने द्रौपदी के लिए द्रुपद की सभा में मछली की आंख भेदी थी, जो वनवास में वर्षों तक दिव्यास्त्रों की साधना करता रहा, जो युद्ध के लिए जन्मा है, जो युद्ध में ही मुक्ति पाता है। अर्जुन के चेहरे से सौंदर्य और तेज की आभा फूट रही थी। कर्ण के होंठ सिकुड़ गए। शकुनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा विराट, जो उसे वर्षों से स्त्री रूप में पहचानते थे, हक्के बक्के थे। बृहन्नला नहीं, तुम अर्जुन हो। अर्जुन ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। राजन, क्षमा करें, यह मेरा धर्म था। यह मेरी प्रतिज्ञा थी कि जब तक 13वां वर्ष पूर्ण न हो जाए, मैं अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता था, और इसी हेतु मैंने आपके राज्य में एक ब्रह्मचारी स्त्री के रूप में प्रवेश किया। आपकी पुत्री उत्तरा मेरी शिष्या रही, पर मैंने उसे अपनी पुत्री समान सिखाया, और आज उस प्रतिज्ञा का अंत है, और उस अर्जुन का पुनर्जन्म जो अब अधर्म का अंत करेगा। सभा में अब ताली नहीं, बल्कि शंखनाद गूंजा, जैसे देवता स्वयं घोषणा कर रहे हों, पार्थ लौट आया है। अर्जुन ने अब गांडीव को उठाया
उस धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से जैसे दिशाएं कांप गईं। सुन लो, हे कौरवों के मंत्रीगण, सुन लो, हे कर्ण, हे दुर्योधन, आज से अर्जुन अब तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं रहेगा। मेरी प्रत्यंचा अब छुपेगी नहीं, अब वह गूंजेगी, और गूंजेगी तब तक जब तक धर्म की विजय न हो जाए। उसने आकाश की ओर देखा। संध्या का आकाश अब लाल हो चुका था, जैसे सूर्य भी उस योद्धा की घोषणा को गवाही दे रहा हो। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उसके पास आए। सभी पांचों भाई अब एक साथ खड़े थे। उनके पीछे खड़ी द्रौपदी अब शांत पर आत्मबल से दीप्त। राजा विराट ने अब सिंहासन से उतरकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया। हे पार्थ, तुमने जो मेरे राज्य, मेरी पुत्री और मेरी मर्यादा की रक्षा की, मैं उसका ऋणी हूँ। अब मैं अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु से कर तुम्हारे वंश से संबंध बनाना चाहता हूँ। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। हे राजन, यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। अभिमन्यु आपके राज्य का रक्षक बने और उत्तरा मेरी पुत्रवधू, यही मेरी इच्छा है। सभा अब एक स्वर में गूंज उठी। अर्जुन की जय हो, पार्थ की विजय हो। संध्या का सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर था, पर विराट नगर का दरबार उस क्षण जीवन के नए सूर्योदय को साक्षात कर रहा था। दिव्यता की चमक सभा में इतनी प्रबल थी कि स्वर्ण सिंहासन भी उस तेज के आगे फीका पड़ गया। और तब राजा विराट, जो अब तक स्तब्ध भाव से खड़े थे, जैसे किसी आत्मा की पुकार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया हो, धीरे धीरे अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनके चरण लड़खड़ा रहे थे, राजा के नहीं, एक अपराध बोध से भरे मनुष्य के। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, जो किसी राजा की हार नहीं, बल्कि आत्मबोध की जीत थी। सभा स्तब्ध थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब कुछ नयन कह रहे थे। विराट अब सभा के मध्य आकर युधिष्ठिर के चरणों में झुक गए। उनके माथे से मुकुट गिर गया, परंतु वह उस क्षण राजमुकुट नहीं, एक गुरु का चरण स्पर्श कर रहे थे। मुझे क्षमा करें, हे धर्मराज, मैं जान ही नहीं पाया कि मेरे दरबार में पिछले 13 महीने तक स्वयं धर्म, बल, सौंदर्य, नीति और दिव्यता का वास था। युधिष्ठिर ने उन्हें शीघ्र उठाया। उन्होंने राजा को गले से लगाया। उनका स्पर्श ऐसा था जैसे एक पिता अपने पश्चातापी पुत्र को क्षमा कर रहा हो। राजन, युधिष्ठिर बोले, आपने जो हमें आश्रय दिया वह हमारा सौभाग्य था। आपने हमें मर्यादा दी, पहचान दी, और हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी उपस्थिति आपके राज्य के लिए कारण बने। इसलिए हमने अपना स्वरूप छुपाया। लेकिन आज समय है प्रकट होने का, क्योंकि अब धर्म युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। भीम ने आगे बढ़कर विराट को प्रणाम किया। महाराज, आपकी रसोई में हलवाई बनकर मैंने कभी अपमान नहीं माना। वह मेरे भीतर के धैर्य और संकल्प की परीक्षा थी। आप जैसे धर्मात्मा राजा की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात थी। नकुल और सहदेव ने झुककर कहा, हमने आपके अस्तबल और गौशाला में जो कार्य किया वह तप था। सेवा में ही शिवत्व है, और हमें वह अनुभव आपके राज्य में मिला। फिर अर्जुन आगे आए। विराट उन्हें देखते ही फिर से आंखें झुका लेते हैं। हे अर्जुन, हे बृहन्नला, जो रूप वर्षों तक हमारी पुत्री का संरक्षक रहा, मैं कैसे भूल पाऊं? अर्जुन मुस्कुराए। राजन, आपकी पुत्री उत्तरा मेरे लिए पुत्री समान रही है। वह इस राज्य की रत्न है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र अभिमन्यु उसका पति बने, ताकि यह संबंध केवल गुरु शिष्य तक सीमित न रहे, बल्कि वंशों के बीच एक पवित्र बंधन बने। सभा में भावुकता अब चरम पर थी।
और तभी द्रौपदी आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब गर्व से दमक रहा था। वह अब कोई अपमानित रानी नहीं, बल्कि धर्म की अधिष्ठात्री देवी बन चुकी थी। विराट ने द्रौपदी के चरणों में झुकते हुए कहा, मुझे क्षमा करें कृष्णा, मैंने नहीं पहचाना कि आप स्वयं सत्य और त्याग की प्रतिमा है। मैंने नहीं जाना कि आप उस राजसुता हैं जिनके लिए 5 महारथी भाई अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। द्रौपदी की आंखें भर आईं, पर उसकी आवाज स्पष्ट थी। राजन, किसी स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान उसकी मर्यादा होती है। आपने मेरी रक्षा की, मुझे सम्मान दिया, और यही आपके लिए पर्याप्त पुण्य है। परंतु अब वह समय आ चुका है जब मेरी पुकार, मेरा अपमान इस पृथ्वी की युद्ध घोषणा बनेगा। सभा में सन्नाटा था, गंभीर, गरिमामय, दिव्य। तभी सभा के एक कोने से सहदेव बोले, अब कुरुक्षेत्र की दिशा तय हो चुकी है। समय आ गया है कि राजा विराट कौरवों के दरबार में दूत भेजें और घोषणा करें कि पांडव अब अपने अधिकार की मांग करेंगे। विराट ने अपना मुकुट उठाया, उसे वापस मस्तक पर सजाया और सिंहासन पर बैठते ही सिंहनाद किया। सुनो, हे विराट की प्रजा, अब यह राज्य निष्क्रिय नहीं रहेगा। अब हम धर्म की ओर खड़े होंगे और मैं स्वयं राजा विराट, पांचाल, केकय, मधु, दशार्ण और मगध के सहयोग से पांडवों का समर्थन करूंगा। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे, नर्तकियों ने दीपों की मालाएं सजाईं, और वह दिन इतिहास में अमिट रूप से अंकित हो गया, जिस दिन विराट की आंखों से आंसू नहीं गिरे, बल्कि वह अश्रु धर्म का सिंचन बन गए। हस्तिनापुर कुरु राजसभा। संध्या का समय था, लेकिन दरबार का वातावरण किसी युद्ध के पूर्व के तूफान जैसा था। सारे प्रमुख मंत्री, योद्धा, राज परिवार के सदस्य सभा में एकत्र थे। सामने सिंहासन पर विराजमान था धृतराष्ट्र, आंखें बंद, लेकिन माथे की लकीरों से स्पष्ट था कि अंधकार केवल आंखों में था, हृदय अब भी सब देख रहा था। दक्षिण पंक्ति में बैठे थे भीष्म पितामह, जिनके नेत्रों में वैराग्य, लेकिन हृदय में कहीं न कहीं प्रसन्नता की हल्की झलक थी। द्रोणाचार्य शांत थे, पर उनकी मुस्कान में कोई अनकहा रहस्य था। विदुर अपने चिरपरिचित संयम के साथ केवल दृष्टा बने बैठे थे। तभी सभा में प्रवेश हुआ राजा विराट के दूत का। वह सीधा दरबार के बीच आया और मुखर होकर बोला, राजा विराट की ओर से संदेश है। 5 पांडवों ने अपने 13 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लिया है और अब वे अपने अधिकार की पुनः स्थापना हेतु हस्तिनापुर से अपने हिस्से का राज्य मांगते हैं। सभा में जैसे बम फट गया। भीष्म की आंखें उठी। द्रोण ने गहरी सांस ली। कर्ण की मुट्ठियां भींच गईं। दुर्योधन की भौहें तन गईं। क्या कहा? पांडव सामने आ चुके हैं और वे राज्य मांग रहे हैं। सभा में सन्नाटा था, पर मनों में हलचल। तभी कर्ण खड़ा हुआ और उसकी आवाज सभा की दीवारों को कंपित कर गई। पांडवों का समय बीत चुका है। यह राज्य द्यूत के समय ही हम कौरवों का हो गया था। उन्होंने स्वयं अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अब वे कौन होते हैं फिर से अपना अधिकार मांगने वाले? भीष्म अब तक शांत थे, लेकिन अब उनका स्वर गंभीर हुआ। कर्ण, तुम जिसे दांव कह रहे हो, वह धर्म के विपरीत था। एक स्त्री को जुए में हारना अधर्म है। एक धर्मराज को धोखे से हराना अधर्म है, और उस अधर्म का फल अब स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। दुर्योधन, जो अब तक चुप था, खड़ा हुआ। उसका चेहरा रोष से तमतमाया हुआ था। बस बहुत हो गया। अब ये नाटक नहीं सहा जाएगा। राजसूय में अपमान सहा, द्यूत में जय पाई, वनवास उन्हें मिला,
और अब जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, वे फिर लौटकर राज्य मांगते हैं। तो सुन लो कुरु वंश के सभी महारथियों, अब अगर कोई मुझे मेरे राज्य का हिस्सा देने को कहे तो वह पहले मेरी तलवार का सामना करे। मैं घोषणा करता हूँ, अब अगला कदम केवल युद्ध होगा। सभा में खलबली मच गई। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। पांडव भी कौरव हैं। युद्ध में कुरुवंश ही नष्ट होगा। विदुर भी बोले, धृतराष्ट्र महाराज, आप पिता हैं। अब समय है धर्म का साथ देने का। शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए। पर दुर्योधन ने तलवार म्यान से निकाल ली। अब न प्रस्ताव न वार्ता, अब केवल युद्ध। धृतराष्ट्र कांपने लगे। पुत्र, रुक जा, यह विनाश है। लेकिन तब कर्ण आगे बढ़ा। उसने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा और गरजते हुए बोला, हे दुर्योधन, तेरे इस युद्ध में कर्ण तेरा कवच होगा। मैं तेरे शत्रु के रथ की ध्वजा गिरा दूंगा। अर्जुन का गांडीव भी मेरे रथ की आहट से कांपेगा। सभा में अब अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य, दुशासन और अन्य योद्धा भी युद्ध का समर्थन करने लगे। और तब भीष्म उठे। उनका स्वर शांत था पर तलवार सा कटार। यदि युद्ध ही तुम्हारा अंतिम विकल्प है तो जान लो, इस बार युद्ध नहीं, विनाश होगा। यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा। और इस बार निर्णय का आधार केवल अस्त्र नहीं, आत्मा होगी। सभा में स्तब्धता थी। अंत में धृतराष्ट्र ने थरथराते स्वर में कहा, तो ठीक है, युद्ध होगा। और वहीं उसी क्षण महाभारत युद्ध की औपचारिक घोषणा हो गई। जिस सभा में पांडवों को अपमानित किया गया था, आज वही धरती उनके पुनरागमन की साक्षी बनी। 13 वर्षों की तपस्या, त्याग और तितिक्षा के बाद उन्होंने न केवल अपने अस्तित्व को पुनः स्थापित किया, बल्कि धर्म की लौ को फिर से प्रज्वलित किया। भीम की गूंजती गर्जना, अर्जुन की मौन तेजस्विता, युधिष्ठिर की धर्ममूर्ति छवि और द्रौपदी का गरिमामय नारीत्व, इन सब ने विराट की सभा को बदलकर एक धर्म सभा बना दिया। अब केवल वे 5 वनवासी नहीं रहे, अब वे 5 ज्वालाएं हैं जो अधर्म की जड़ें जलाने के लिए प्रकट हो चुकी हैं। और दूर, बहुत दूर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे वे लोग जो अभी भी मोह और सत्ता में जकड़े हैं, उन्हें आभास नहीं कि धर्म अब उनके द्वार पर खड़ा है। और इस बार वह चुप नहीं रहेगा। ध्यान रखना, यह बस शुरुआत है। अगली कड़ी में जब कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाएंगे, क्या युद्ध टल पाएगा या फिर होगा वो महासंग्राम जिसकी आहट अब गूंजने लगी है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड 24, कृष्ण का शांति प्रस्ताव। यदि यह कथा आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखें, क्या पांडवों को अब युद्ध करना चाहिए या शांति का प्रयास?